हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में है। तो आइए आज की वीडियो में हम इसकी समरी को देखते हैं और आज की वीडियो से कुछ नया लर्न करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अपनी पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कडावी का तर्क है कि पारंपरिक समय प्रबंधन तकनीक अप्रभावी है क्योंकि वे गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कडावी सुझाव देते हैं कि सीमित समय में अधिक कार्यों को निचोड़ने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने दिमाग को प्रबंधित करने पर ध्यान देना चाहिए। मीन्स माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट, मतलब हमें टाइम को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें अपने माइंड को मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि हम अधिक उत्पादक और रचनात्मक बन सकें। डेविड कडावी यह समझाते हुए शुरू करते हैं कि हमारे दिमाग को एक कार्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय हमारा दिमाग लगातार विभिन्न कार्यों के बीच स्विच करता रहता है। यही कारण है कि हम अक्सर खुद को विचलित और फोकस खोते हुए पाते हैं। कडावी तब मानसिक ऊर्जा की अवधारणा का परिचय देते हुए कहते हैं, मानसिक ऊर्जा मानसिक प्रयास की वह मात्रा है जो हम थकने और फोकस खोने से पहले किसी कार्य पर खर्च कर सकते हैं। कडावी का तर्क है कि हम अपने समय को इस तरह से प्रबंधित करके अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं जो हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है जो हमारी प्राकृतिक मानसिक अवस्थाओं के अनुरूप है। रचनात्मकता के 4 चरण, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। कडावी ने रचनात्मकता या रचनात्मक प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया है, जिनमें से कुछ इस तरह हैं। जो यह नंबर 1, इंसाइट। यह वह क्षण होता है जब आपको किसी समस्या या समाधान के बारे में अचानक एहसास होता है। विस्तार, एलेबोरेशन। यह वह चरण है जहां आप अपने विचार को विकसित करते हैं और इसे लागू करने के तरीके के लिए एक योजना विकसित करते हैं। निष्पादन, एग्जीक्यूशन। यह वह चरण है जहां आप अपनी योजना को अमल में लाते हैं। और नंबर 4, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। यह वह चरण है जहां आप अपनी प्रक्रिया पर विचार करते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। अब इसके अलावा 7 मानसिक अवस्थाएं भी होती हैं, द 7 मेंटल स्टेट्स। कडावी 7 मानसिक अवस्थाओं की भी पहचान करते हैं जो रचनात्मकता के अनुकूल है। नंबर 1, फ्लो। यह गहन ध्यान और एकाग्रता की स्थिति है जहां आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। चंचलता, प्लेफुलनेस। यह खुले दिमाग और प्रयोग की स्थिति है जहां आप जोखिम लेने से नहीं डरते। अनुशासन, डिसिप्लिन। यह आपके लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ रहने की क्षमता है। नंबर 4, रिजिडियंस, लचीलापन। यह असफलताओं से पीछे हटने और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता है। साहस, करेज। यह जोखिम लेने और अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर कदम रखने की क्षमता है। नंबर 6, ग्रिट। यह चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को कभी न छोड़ने की क्षमता है। और नंबर 7 और अंतिम, आशावाद, ऑप्टिमिज्म। यह वह विश्वास है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अंत में आप सफल होंगे। तो माइंड मैनेजमेंट का उपयोग कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट का नहीं। हाउ टू यूज माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। यह पुस्तक उन अभ्यासों और रणनीतियों से भरी हुई है जिनका उपयोग आप अपने मन के प्रबंधन, माइंड मैनेजमेंट स्किल को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियोस अगर आप देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियोस को शेयर भी कीजिए क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग करने में काफ़ी मेहनत लग रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बुक समरी की ओर। हम अपना ध्यान ग्राउंड ब्रेकिंग पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के पीछे के शानदार दिमाग की ओर मोड़ते हैं। डेविड कडावी रचनात्मकता, उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास के प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन की खोज के जुनून के साथ कडावी ने खुद को माइंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक अग्रणी आवाज़ के रूप में स्थापित किया है। उत्पादकता और रचनात्मक उत्कृष्टता के क्षेत्र में डेविड कडावी की यात्रा उनके अपने संघर्षों के साथ शुरू हुई। एक आकांक्षी लेखक और उद्यमी के रूप में उन्होंने समय के फिसलने, समय सीमा समाप्त होने
और लगातार अभिभूत होने की परिचित निराशाओं का अनुभव किया। एक बेहतर तरीके को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित कडावी ने एक नए दृष्टिकोण से उत्पादकता के रहस्यों को समझने के लिए एक मिशन शुरू किया। एक अतृप्त जिज्ञासा और ज्ञान की भूख के साथ सशक्त कडावी ने खुद को व्यापक शोध में डुबो दिया। मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और व्यक्तिगत विकास का अध्ययन किया। उन्होंने प्रसिद्ध विचारकों के कार्यों में तल्लीन किया और उत्पादकता गुरुओं के ज्ञान का दोहन किया, सभी अपने स्वयं के प्रयोगों और विश्लेषणों का संचालन करते हुए। ज्ञान की अथक खोज और उनकी अनूठी इनसाइट माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के निर्माण में परिणत हुई। पुस्तक कडावी की मानव मन की गहरी समझ और उत्पादकता को अनुकूल करने में इसकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करती है। अपने स्वयं के अनुभवों और शोध के माध्यम से उन्होंने पाया कि परंपरागत समय प्रबंधन विधियों में अक्सर टिकाऊ परिणाम उत्पन्न करने की कमी होती है। कडावी का दृष्टिकोण, जैसा कि उनकी पुस्तक में रेखांकित किया गया है, कि केवल समय के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमारे दिमाग को प्रबंधित करने पर केंद्रित। उनका प्रस्ताव है कि आत्म जागरूकता विकसित करके, अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का सम्मान करके और अपनी भावनात्मक अवस्थाओं को समझकर हम अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और उत्पादकता के दृष्टिकोण में क्रांति ला सकते हैं। अपने साहित्यिक उपलब्धियों से परे डेविड कडावी एक उच्च सम्मानित वक्ता, पॉडकास्टर और ब्लॉगर हैं। उनके लोकप्रिय पॉडकास्ट लव योर वर्क में उल्लेखनीय कलाकारों, उद्यमियों और विचारनशील नेताओं के साक्षात्कार शामिल हैं, जो उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। अपने संक्रामक उत्साह और दूसरों को सशक्त बनाने की वास्तविक इच्छा के साथ कडावी ने दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित किया, उन्हें उत्पादकता के बारे में सोचने का एक नया तरीका अपनाने के लिए प्रेरित किया। व्यवहारिक और संबंधित सलाह में जटिल अवधारणाओं को संश्लेषित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपनी रचनात्मकता और उत्पादकता को उजागर करने की मांग करने वाले व्यक्तियों का समर्पित अनुसरण किया है। डेविड कडावी के काम को द न्यूयॉर्क टाइम्स, द अटलांटिक और इंक मैगजीन जैसे प्रमुख प्रकाशनों ने चित्रित किया गया है, जिससे क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है। उनका अनूठा परिप्रेक्ष्य समय प्रबंधन के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देता है, एक ताज़ा और प्रभावी दृष्टिकोण पेश करता है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के पाठकों के साथ प्रतिनिधि होता है। आइए अब हम इस बुक के सभी चैप्टर्स को, या इस बुक को हम चैप्टर के माध्यम से समराइज करते हैं और समझते हैं कि माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक में आपको क्या लर्न करने को मिलता है, जो हमें डेविड कडावी सिखाते हैं। तो इस बुक का पहला चैप्टर है द प्रॉब्लम विथ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के साथ समस्या। समय प्रबंधन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण समय को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि समय एक सीमित संसाधन है जिसे सफल होने के लिए हमें सावधानी से प्रबंधित करना चाहिए। हालांकि यह दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। समय सीमित संसाधन नहीं है, यह एक नवीकरणीय संसाधन है जिसे हम हमेशा अधिक प्राप्त कर सकते हैं। असली समस्या यह नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, बल्कि यह है कि हमें अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना नहीं आता या हम नहीं जानते। समय प्रबंधन के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण भी गलत चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कैसे? टाइम मैनेजमेंट पर केंद्रित है, क्योंकि नहीं, यह हमें बताता है कि लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, टू डू लिस्ट कैसे बनाएं और अपने कार्यों को कैसे प्राथमिकता दें। लेकिन यह हमें यह नहीं बताता कि हमें ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए। यह हमें यह नहीं बताता है कि हम अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट करके क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मन प्रबंधन दृष्टिकोण, द माइंड मैनेजमेंट अप्रोच। समय प्रबंधन के लिए मन प्रबंधन दृष्टिकोण अलग है। यह समय प्रबंधन के क्यों पर केंद्रित है, कैसे पर नहीं। यह सवाल पूछता है, मैं अपने समय के साथ क्या हासिल करना चाहता हूँ। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। मन प्रबंधन दृष्टिकोण भी मन पर ध्यान केंद्रित करता है, समय पर नहीं। यह आपको अपने खुद के सोचने के पैटर्न को समझने में मदद करता है और यह भी कि आपके समय प्रबंधन को कैसे प्रभावित करता है। यह आपको सिखाता है कि उन सोच पैटर्न को कैसे पहचानें और बदलें जो आपको वापस पकड़ रहे हैं। मन प्रबंधन के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ माइंड मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के लिए
माइंड मैनेजमेंट दृष्टिकोण के कई लाभ हैं। यह आपकी मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को अधिक तेज़ी से और आसानी से प्राप्त करें, तनाव और चिंता कम करें, अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करें, अपनी उत्पादकता बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें और अधिक पूर्ण जीवन जिएं। माइंड मैनेजमेंट के साथ कैसे शुरुआत करें? हाउ टू गेट स्टार्टेड विथ माइंड मैनेजमेंट। यदि आप समय प्रबंधन के लिए मन प्रबंधन दृष्टिकोण का उपयोग शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं। सबसे पहले लक्ष्य बनाना। आप अपने समय के साथ क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आप यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि अपने समय का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। अपनी सोच के पैटर्न को पहचानें। वे कौन से विचार और विश्वास हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रहे हैं। एक बार जब आप इन विचारों और विश्वासों की पहचान कर लेते हैं तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस निर्णय के बिना वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। यह जागरूकता आपको अपना समय व्यतीत करने के तरीके के बारे में बेहतर विकल्प बनाने में मदद कर सकती है। समर्थन प्राप्त करें। यदि आप अपने सोचने के पैटर्न को बदलने या अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो चिकित्सक या कोच से सहायता प्राप्त करने का विचार करें। अब आइए देखते हैं चैप्टर 2, द 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मकता के 4 चरण। रचनात्मकता एक प्रक्रिया है जिसमें 4 चरण शामिल हैं: तैयारी, ऊष्मायन, रोशनी और सत्यापन। तो नंबर 1, प्रेपरेशन। ये वह चरण है जहां आप जानकारी और विचार एकत्र करते हैं। आप किताबें, लेख या वेबसाइट पढ़ सकते हैं। आप विशेषज्ञों या अपने क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोगों से बात कर सकते हैं। आप विभिन्न तकनीकों या दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तैयारी चरण का लक्ष्य उस समस्या की गहरी समझ हासिल करना है जिसे आप हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इंक्यूबेशन, ऊष्मायन। यह वह अवस्था है जहां आप अपने अचेतन मन को समस्या पर काम करने देते हैं। आप समस्या पर काम करने से ब्रेक ले सकते हैं या आप कुछ और कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिले और आपका दिमाग भटक जाए। इंक्यूबेशन चरण का लक्ष्य आपको दिमाग को उन कनेक्शनों को बनाने की अनुमति देना है जिसे आप सचेत रूप से नहीं बना पाएंगे। नंबर 3, रोशनी, इल्यूमिनेशन। वह चरण है जहां आपके पास इनसाइट्स की अचानक चमक होती है। समस्या का समाधान आपको नए तरीके से देखने को मिल सकता है। आपके पास कोई रचनात्मक विचार हो सकता है। रोशनी चरण का लक्ष्य अंतर्दृष्टि या विचार को पकड़ना है ताकि आप इसके साथ आगे काम कर सकें। और लास्ट और 4th है सत्यापन, वेरिफिकेशन। यह वह चरण है जहां आप यह देखने के लिए समाधान या विचार का परीक्षण करते हैं कि यह काम करता है या नहीं। आपको अधिक शोध करने की आवश्यकता हो सकती है या आपको एक प्रोटोटाइप या डेमो बनाने की आवश्यकता हो सकती है। सत्यापन चरण का लक्ष्य है सुनिश्चित करना है कि समाधान या विचार संभव और प्रभावी है। प्रत्येक चरण का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेज। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है। तैयारी का चरण आपको उस समस्या को समझने में मदद करता है जिसे आप हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इंक्यूबेशन चरण आपके दिमाग को उन कनेक्शनों को बनाने की अनुमति देता है जिन्हें आप सचेत रूप से नहीं बना पाएंगे। रोशनी का चरण वह है जहां आपके पास अंतर्दृष्टि की अचानक चमक होती है। और वेरिफिकेशन चरण वह है जहां आप ये देखने के लिए समाधान या विचार का परीक्षण करते हैं कि यह काम करता है या नहीं। अपनी रचनात्मकता में सुधार कैसे करें? हाउ टू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ कुछ आपको टिप्स दी गई हैं। उत्सुक बनो, बी क्यूरियस। जिज्ञासा रचनात्मकता का आधार है। जब आप जिज्ञासु होते हैं तो आप नए विचारों और अनुभवों के लिए खुले होते हैं। नंबर 2, टेक रिस्क, जोखिम लें। क्रिएटिविटी में अक्सर जोखिम उठाना शामिल होता है। नई चीज़ों को आजमाने से ना डरें, भले ही वे कारगर ना हो। लगातार करें, बी परसिस्टेंट। एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। ऐसे समय होंगे जब आप अटके हुए या निराश महसूस करेंगे। हिम्मत मत हारो, इस पर काम करते रहो और अंत में आपको समाधान मिल जाएगा। नंबर 4, प्रतिक्रिया हासिल करें, गेट फीडबैक। जब आपके पास कोई समाधान या विचार हो तो
दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। इससे आपको अपने काम को एक अलग नज़रिए से देखने और संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। अब चलते हैं चैप्टर 3, द 7 मेंटल स्टेट्स, 7 मानसिक अवस्थाएं। अध्याय 3 में डेविड कडावी 7 मानसिक अवस्थाओं का परिचय देते हुए कहते हैं और बताते हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। प्राथमिकता दें, प्रायोरिटाइज। यह मन की वह स्थिति है जहां आप अपने लक्ष्यों को पहचानने और प्राथमिकता देने पर केंद्रित होते हैं। आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, अन्वेषण करें, एक्सप्लोर। यह मन की वह अवस्था है जहां आप नए विचारों और अनुभवों के लिए खुले होते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक और आप जोखिम उठाने को तैयार हैं। अनुसंधान, रिसर्च। यह मन की वह अवस्था है जहां आप जानकारी और डेटा एकत्र कर रहे हैं। आप अपने विचारों का समर्थन करने और निर्णय लेने में मदद करने के लिए साक्ष्य की तलाश कर रहे हैं। नंबर 4, उत्पन्न करें, जेनरेट। यह मन की वह अवस्था है जहां आप नए विचार और समाधान बना रहे हैं। आप बुद्धिशीलता, स्केचिंग और प्रयोग कर रही हैं। नंबर 5, पॉलिश। यह मन की वह अवस्था है जहां आप अपने मन को परिष्कृत और बेहतर कर रहे होते हैं। आप संपादित कर रहे हैं, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं और प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं। और छठा, व्यवस्थापन, एडमिनिस्टर। यह मन की वह अवस्था है जहां आप अपने समय, संसाधनों और कार्य का प्रबंधन कर रहे हैं। आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, टू डू लिस्ट बना रहे हैं और अपनी प्रगति पर नज़र रख रहे हैं। और नंबर 7, पुनर्प्राप्त करें, रिकवर। यह मन की वह स्थिति है जहां आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपना ख्याल रख रहे हैं। आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, स्वस्थ भोजन खा रहे हैं और व्यायाम कर रहे हैं। तो प्रत्येक अवस्था का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेट। प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए 7 मेंटल स्टेट में से प्रत्येक महत्वपूर्ण है। जब आप मन की सही स्थिति में होते हैं तो आपके प्रभावी और कुशल होने की संभावना अधिक होती है। इसके बाद अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी टिप्स दी गई हैं। अपने मन की स्थिति से अवगत रहें। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए पहला कदम उनके बारे में जागरूक होना। इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। कार्य के लिए सही स्थिति चुनें। सभी मानसिक अवस्थाएं समान नहीं बनाई जाती। कुछ राज्य दूसरों की तुलना में कुछ कार्यों के लिए बेहतर होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कल पूरा होने वाला है, तो आप एक्सप्लोर स्थिति में नहीं रहना चाहोगे। एक सहायक वातावरण बनाएं। आपके वातावरण का आपकी मानसिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा स्थान बनाएं जहां आप सहज और उत्पादक महसूस करें। इसका मतलब हो सकता है कि एक शांत कमरे में काम करना, संगीत सुनना या लोगों के समूह के साथ काम करना। ब्रेक लें। पूरे दिन ब्रेक लेना जरूरी है। यह आपको बर्न आउट से बचने और मन की स्थिति में रहने में मदद करेगा। इसके बाद पर्याप्त नींद। नींद मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप हर रात पर्याप्त नींद ले रहे हैं। स्वस्थ भोजन खाओ। स्वस्थ भोजन खाने से आपके शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है। सुनिश्चित करें कि आप बहुत सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खा रहे हैं। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। निश्चित करें कि आप सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट का व्यायाम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 4, माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। यह अध्याय विभिन्न प्रकार की तकनीकों को शामिल करता है जिनका उपयोग आपके मानसिक ध्यान, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। नज़रिया, माइंडसेट। मन के प्रबंधन के लिए पहला कदम पॉजिटिव मेंटेलिटी डेवलप करना है। इसका मतलब है कि आप पर विश्वास करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी क्षमता। इसका अर्थ नए विचारों और अनुभवों के लिए खुला होना भी है। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सफल होने की संभावना अधिक होती है। फोकस। मन के मैनेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स में से एक है ध्यान केंद्रित करना। स्टे फोकस्ड। जब आप एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो आप अधिक उत्पादक होते हैं और गलतियां करने की संभावना कम होती है।
ऐसी कई टेक्निक्स हैं जो आपके ध्यान को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे कि फोकस, विजुअलाइजेशन और गहरी सांस लेना इत्यादि। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। एक बार जब आप एक सकारात्मक मानसिकता विकसित कर लेते हैं और अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो आप अपनी उत्पादकता में सुधार पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। अधिक उत्पादक बनने के लिए आप कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे लक्ष्य निर्धारित करना, टू डू लिस्ट बनाना और कार्य सौंपना इत्यादि। क्रिएटिविटी, मन प्रबंधन आपकी रचनात्मकता को बेहतर बनाने में भी आपकी मदद कर सकता है। जब आप वाक्य के बाहर सोचने में सक्षम होते हैं और नए विचारों के साथ आते हैं तो आप अपने काम और निजी जीवन में सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसी कई तकनीकी हैं जो आपकी रचनात्मकता को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे विचार मंथन, जर्नलिंग और माइंड मैपिंग इत्यादि। तो दोस्तों, आज की वीडियो लगभग 4 चैप्टर्स में थी, तो हमने इसे समराइज किया। अब आइए इस बुक के हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं। अपनी पुस्तक माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में डेविड कडावी का तर्क है कि पारंपरिक ट्रेडिशनल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स इनइफेक्टिव हैं क्योंकि वे गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। अधिक कार्यों को एक निश्चित समय में निचोड़ने की कोशिश करने के बजाय कडावी सुझाव देते हैं कि हमें अपनी मानसिक एनर्जी के मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वह इस दृष्टिकोण को माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। कडावी की मन या माइंड मैनेजमेंट सिस्टम 4 स्तंभों पर आधारित है, जो कुछ इस तरह हैं: फोकस, एनर्जी, फ्लो एंड रिफ्लेक्शन। फोकस एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और विकर्षणों से बचने की क्षमता है। कडावी का सुझाव है कि हमें प्रत्येक दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके और फिर उन पर बिना किसी रुकावट के काम करना शुरू करना चाहिए। एनर्जी वह ईंधन है जो हमारी उत्पादकता को संचालित करता है। कडावी का मानना है कि हमारे पास हर दिन सीमित मात्रा में ऊर्जा होती है, इसलिए हमें इसे कैसे खर्च करना है इसके बारे में रणनीतिक होना चाहिए। उनका सुझाव है कि अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को उस समय के लिए निर्धारित करना चाहिए जब हमारे पास सबसे अधिक ऊर्जा हो। फ्लो, प्रवाह, किसी कार्य में पूरी तरह से लीन होने की अवस्था है। जब हम प्रवाह में होते हैं तो हम उत्पादकता के अपने उच्चतम स्तर पर काम कर रहे होते हैं। कडावी का सुझाव है कि हम चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को निर्धारित करके उन कार्यों पर काम करके जिनके बारे में हम भावुक हैं और विकर्षणों को दूर करके प्रभाव बना सकते हैं। और लास्ट है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, हमारे काम पर वापस देखने और हमारी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया है। कडावी का मानना है कि निरंतर सुधार के लिए चिंतन आवश्यक है। उनका सुझाव है कि हमें अपनी प्रगति पर विचार करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ समय निकालना चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां हम सुधार कर सकते हैं। कडावी की माइंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोडक्टिविटी के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है जो तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान में नवीनतम शोध पर आधारित है। यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार करने के तरीके की तलाश कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बुक को पढ़ने का। फोकस, ऊर्जा और प्रभाव, प्रतिबिंब 4 स्तंभ के अलावा कडावी कुछ अन्य टिप्स भी देते हैं, तो जो कि कुछ इस तरह हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप जानते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो केंद्रित और प्रेरित रहना आसान हो जाता है। बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में तोड़ दें, यह उन्हें कम चुनौतीपूर्ण और अधिक मैनेजमेंटनीय बना देगा। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। सभी कार्य समान नहीं बनाए गए हैं। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें ताकि आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट कार्यों को पहले कर पाएँ। विकर्षणों को दूर करें। इसका मतलब है कि अपना फ़ोन बंद करना, अपने कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब बंद करना और काम करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना। ब्रेक लें। बर्न आउट से बचने के लिए पूरे दिन ब्रेक लेना ज़रूरी है। उठो और घूमो या कुछ ताज़ी हवा के लिए बाहर कदम रखो। स्वयं को पुरस्कृत करो। रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप किसी कार्य को पूरा करते हैं तो आप अपने आप को उस चीज़ से पुरस्कृत करें जिसका आप आनंद लेते हैं, जिससे आपको प्रेरणा और प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से आप इन टिप्स को फॉलो करके अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस बुक का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इस बुक को परचेज कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है
तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म जो कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है जैसे कि जियोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, उनकी लिंक मिल जाएंगी। तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशंस को और हमारा कोड इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल बुक्स की समरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आपका अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।